मैं एक चीज बताना चाहता हूं, आज इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम कौन सा है? उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम कौन सा है जो उसको करना अच्छा नहीं लगता? सच्चाई से बोलना, कौन सा ऐसा काम है जो हर एक इंसान को करना अच्छा नहीं लगता, मतलब मुश्किल होती है उसको करने से? कौन सा काम है? परमेश्वर का सुसमाचार लेकर जाना, वो भी मुश्किल है जी, सही है। और सबसे उससे पहले, हाँ, क्या करना मुश्किल लगता है? प्रार्थना करना। आज हर एक इंसान को प्रार्थना करना मुश्किल लगता है कि नहीं लगता? बताइए जिनको नहीं लगता। अब तो सब हाथ खड़ा करेंगे, है ना? अरे वाह, सिर्फ 2 ही व्यक्ति हैं यहां पर जिनको प्रार्थना करना बुरा नहीं लगता, और बाकी आप सबको प्रार्थना करना बुरा लगता है। आज तो चोरी पकड़ी गई, है ना? अच्छा, ऐसा क्यों है? आज यही टॉपिक रखा हुआ है। आज इसी विषय के ऊपर हम बात करेंगे, क्योंकि प्रार्थना करना हर एक इंसान के लिए आज एक सरदर्द बन चुका है। आज प्रार्थना करना हर एक इंसान के लिए एक टेंशन बन चुका है। परमेश्वर को टाइम देना हर एक इंसान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। हमें प्रार्थना करना अच्छा नहीं लगता, परमेश्वर के साथ बैठना हमें अच्छा नहीं लगता। जब हमारा एक मन होता है, जैसे हमारा मन करता है कि हम आज एंजॉय करें, आज हम अपने बच्चों के साथ खेलें, आज हम इधर उधर घूमें, और वही टाइम जो होता है परमेश्वर हमें कहते हैं कि तू प्रार्थना में बैठ। हालेलुया। वही टाइम होता है हमारा कि हमें पवित्र आत्मा कहता है कि हमने प्रार्थना करनी है। सबके लिए प्रार्थना करना मुश्किल बन चुका है। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि मैं प्रार्थना करूं, कोई भी इंसान नहीं चाहता कि मैं परमेश्वर के साथ अपना टाइम स्पेंड करूं। और आज हर एक इंसान के लिए जो लंबे टाइम से प्रार्थना करता आ रहा है, उसके लिए प्रार्थना एक बोझ बन चुकी है। कुछ विश्वासी प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हम तो सालों से प्रार्थना करते आ रहे हैं, इस चीज के ऊपर सालों से हम प्रार्थना करते आ रहे हैं, हमारी प्रार्थना का आंसर ही नहीं हमें मिलता। हालेलुया। हम प्रार्थना तो करते आ रहे हैं पर प्रार्थना का आंसर नहीं मिलता जी। जो प्रार्थना करता है वो परीक्षा में नहीं पड़ता। हालेलुया। और ये प्रभु यीशु मसीह का स्टेटमेंट है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है। कब बोला था? परमेश्वर ने अपने चेलों को बोला था कि तुम प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। तो आज प्रार्थना ना करने वाला व्यक्ति जो है वो परीक्षा में पड़ता है। तो इसीलिए हमें जरूरी है कि हमें प्रार्थना करनी बहुत जरूरी है। प्रार्थना करना हमारे लिए एक ऐसा है कि जैसे मैं बाइबल में बताता हूं आपको, दानियल की किताब निकालेंगे, दानियल 6 का 10 वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। बाइबल में एक व्यक्ति है जिसका नाम डैनियल है। हालेलुया। जो डैनियल नाम का एक व्यक्ति है वो परमेश्वर का डर और भय मानने वाला व्यक्ति है। सबने ध्यान से सुनना। उस राजे ने उस समय कुछ लोग जो दानियल के विरोध में थे, उन्होंने उस राजे को बोलकर एक फतवा जारी करवा लिया, एक लॉ पास करवा लिया, एक कानून बनवा लिया। उन्होंने कह दिया कि अगर कोई भी 1 महीने तक, 1 मंथ तक यहां पर कोई भी अपने अपने इष्ट देवता को, अपने अपने परमेश्वर के प्रति अगर कोई भी प्रार्थना करता हुआ पाया गया तो उसको सिंहों की मार में फेंक दिया जाएगा, सिंहों की मांग में फेंक दिया जाएगा। मतलब कि जो शेर की गुफा होती है, शेर को खाने के लिए, मतलब कि शेर उनको कच्चा चबा जाएंगे, कच्चा खा जाएंगे। और राजा को बोल दिया कि राजा 1 महीने के लिए, 1 मंथ के लिए तू यहां पर एक कानून जारी कर दे कि उस कानून में कोई भी व्यक्ति वो अपने परमेश्वर को ना पुकारे, उसके आगे ना प्रार्थना करे, और वो तुझे ही अपना परमेश्वर माने। हालेलुया। तो उस समय क्या हुआ कि वो उन व्यक्तियों ने, 3 व्यक्तियों ने, जो दानियल के विरोध में थे, क्योंकि दानियल जो था वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था।
यहां पर लिखा है कि वो 3 घड़ी प्रार्थना करता था। और जब उसको वो लॉ कानून जो पास करवा दिया, पास करवाने के बाद क्या हुआ कि दानियल जो था वो उस कानून को, जो उस राजा ने जो लॉ पास किया था, उसको लेकर वो अपने घर में आया, अपने रूम में आया और उसने क्या किया, अपने घुटने परमेश्वर के सामने झुकाए और वो निरंतर प्रार्थना करने लगा। हालेलुया। पर जो उसको रोका गया था कि तू प्रार्थना नहीं करनी, तूने प्रार्थना नहीं करनी, किसी ने भी प्रार्थना नहीं करनी, पर उसने क्या किया, वो परमेश्वर के सामने गया और उसने प्रार्थना करनी शुरू कर दी। और जब वो प्रार्थना करनी उसने शुरू की थी तो वो तीनों व्यक्तियों ने, जो उसके विरोध में थे, कुछ व्यक्ति थे जो उसके विरोध में थे, और वो उसके पास आकर देखने लगे कि ये तो सच में फिर प्रार्थना करने लगा। और वो सैनिकों को बुलाकर लेकर आ गए और उन्होंने उसको पकड़ा और राजे के सामने पेश किया। और राजे ने क्या किया, उसके लिए जब जो उसने कानून तोड़ा था तो उसकी सजा उसको मिलनी जरूरी थी। और उसने क्या किया, राजे ने उसको मतलब कि शेर की गुफा में फेंक दिया। जब उसको शेर की गुफा में फेंक दिया, आपको पता है राजा ने सोचा, सबने सोच लिया, और जो उसके विरोध में थे, जो उसके दुश्मन थे, उन्होंने भी सोच लिया कि अब ये खत्म हो जाएगा, अब इसका कुछ नहीं बचेगा, अब इसका दी एंड हो गया। और उसने क्या किया, उससे पहले भी वो प्रार्थना करता था। और जब वो पकड़ कर ले गए, उसको सियों की मां में, मतलब कि शेरों का जो मतलब कि जो गुफा थी, जो शेरों का जिसमें शेर रखे हुए थे, उसमें फेंक दिया। और पता है क्या हुआ, उसने प्रार्थना की और उसकी प्रार्थना के द्वारा जो शेर थे वो उसको खा नहीं सके, बल्कि शेरों की उसके साथ, दानियल के साथ दोस्ती हो गई। हालेलुया। पर वो कैसे हुआ, आपको पता है वो कैसे हुआ? क्योंकि उसने प्रार्थना की, उसने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसके लिए अपने दूत भेजे। और जो परमेश्वर की सामर्थ्य ऊपर से उसके लिए आई, और उस सामर्थ्य ने जो शेर थे उनके मुंह बंद कर दिए। हालेलुया। अगर आप उत्पत्ति में देखो तो वहां पर लिखा है कि जो शेर है वो किसको दर्शाया जाता है? शैतान को दर्शाया जाता है ना, कि वो भूखे शेर की तरह वो दहाड़ता है, वो किसको फाड़ खाए। तो यहां पर जो गुफा है वो एक स्थान है, एक गुफा एक स्थान है जहां पर एक व्यक्ति को डाल दिया जाना हर एक इंसान का एंड होगा। मतलब कि वो एक स्थान हर एक इंसान के लिए ठहरा दिया गया है। जो दानियल था, दानियल की जो प्रार्थना थी, जो स्थान है, उसको हम बोल सकते हैं नरक। हालेलुया। उसको हम बोल सकते हैं नरक। और वहां पर जो शेर थे, हम उसको बोल सकते हैं कि शैतान की दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। और वो जो धर्मी व्यक्ति था, जब उसको फेंका गया वहां पर, मतलब कि वो जो अलग था वो बंद था और वहां शेर ही रहते थे। और वहां पर जब उसको फेंका गया तो सबने समझ लिया कि अब नहीं ये बचेगा, अब कुछ नहीं होगा इसका। पर उसने वहां पर उस स्थान में जाकर, जो उसके लिए सबसे मुश्किल और कठिन समय था, हालेलुया, तो उसी तरह हर एक व्यक्ति की लाइफ में वो मुश्किल समय और कठिन समय हर एक की जिंदगी में आता है कि नहीं आता? किसी बार किसी इंसान को प्रॉब्लम हो जाती है, बीमारी हो जाती है, किसी इंसान के ऊपर दुष्ट आत्माओं का अटैक होता है, किसी इंसान के ऊपर संसार उसके विरोध में हो जाता है, किसी इंसान को ऐसी पीड़ा से निकलना पड़ता है कि वो कभी किसी को बता नहीं सकता, कभी किसी को बयान नहीं कर सकता। हालेलुया। और वही सेम समा, वो सेम टाइम दानियल के ऊपर आ गया। वो सेम समा, वो सेम टाइम जो था वो दानियल के ऊपर आ गया। और जब दानियल को बोला गया कि तूने प्रार्थना अपने परमेश्वर के सामने नहीं करनी है, तूने अपने परमेश्वर को छोड़ देना है, तूने अपने परमेश्वर का इनकार करके तूने राजा को अपना परमेश्वर बनाना है। हालेलुया। पर जिसके अंदर, जिसकी रगों में, जिसके नाड़ में, जिसके पूरी बॉडी में, दिल दिमाग में यहोवा का डर बैठ गया हो, वो इंसान कैसे परमेश्वर का इनकार कर सकता है?
हालेलुया।